दोस्तों 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर महा आंदोलन करने की तैयारी हो रही है और ये आंदोलन जो है छात्रों के नेतृत्व में होगा, क्योंकि छात्र मौजूदा व्यवस्था से त्रस्त हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि छात्रों को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कॉकरोच कहते हैं कि बेरोजगार युवा जो है कॉकरोच के समान है। अब सवाल ये है कि बेरोजगार कौन रहना चाहता है? तो इतना ही कॉकरोच जैसे लगते हैं युवा, तो जज महोदय आप उनको नौकरी दे दीजिए, कॉकरोच नहीं दिखेंगे। तो आप नौकरी भी नहीं देना चाहते हैं और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहते हैं। तो ऐसा हालात है कि नौकरी तो मिल नहीं रहा है और जो परीक्षा हो रहा है उसका पेपर लीक कर दिया जा रहा है। जो छात्र सालों दर साल तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम का और उसका पेपर एक झटके में लीक हो जाता है। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद 18 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, वो भी किसी घर के लड़के थे। ये मौजूदा व्यवस्था का फेलियर है, शिक्षा मंत्री का फेलियर है कि वो कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों पर कठोर से कठोर सज़ा हो, और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं कि कोई किसी पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को पकड़कर उम्र कैद कर दिया जाए या फिर फांसी पर लटका दिया जाए या फिर जो भी कानून के सम्मत सज़ा हो उसे दिया जाए। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है और इस पेपर लीक में सरकार के लोग सहभागी हैं। एकदम ये बात सटीक है, क्योंकि बिना सरकार के समर्थन का पेपर लीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि पेपर जहाँ छप रहा है उसके बाद पेपर वहाँ से निकल कर आ रहा है तो लीक हो जा रहा है। कैसे लीक हो जाएगा? सरकार चाह जाती है तो मतलब एक पत्ता नहीं हिलेगा और पेपर लीक हो जा रहा है और पेपर लीक करने वाले को सरकार छोड़ दे रही है। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये तो ठीक है, नीट का लीक हो गया और उसके बाद भी इतना विरोध होने के बाद भी तमाम पेपर लीक हुए। एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश लेखपाल का परीक्षा लीक हो गया, बिहार में बिहार दरोगा मेंस का परीक्षा लीक हो गया। कई सारे पेपर लगातार अभी लीक होते चला जा रहा है। मतलब कोई सॉलिड व्यवस्था नहीं बन रहा है, सरकार कोई रोक नहीं लगा पा रही है, सरकार फेल हो चुकी है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री रहते हुए आप शिक्षा को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो आपको इस कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप नैतिक मूल्य का मतलब समझते हुए आप उस पद को खाली करिए, छोड़िए, किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर बैठने दीजिए जो शिक्षा का महत्व को समझे और पेपर लीक को रोक पाए। तो सभी छात्र वहाँ पर पहुँचेंगे और पहुंचकर इस आंदोलन में सहभागी बनना है, देश के इस बदलाव वाले मुहिम में जुड़ना है। अगर आप दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये छात्र का लड़ाई है। और वैसे लोग जो छात्रों के हक में छात्रों के साथ खड़े हैं उनको भी दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को पहुँचना चाहिए।